सरकार कोई सी भी आए जाए, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, कोई सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। हमें खुद को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। कोई यदि ऐसी होती बेरोजगारी समस्या दूर करना इतनी आसान होती गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन किए थे, उस समय से ये समस्या चली आ रही है। रोजगार और बेरोजगारी की समस्या वो नहीं, ये समस्या एजुकेशन पे होती। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है। उनकी दो घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कि देश में दीपावली पर वो जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाने की घोषणा करके गए हैं कि जीएसटी में सुधार करेंगे, जिससे देश की जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। और दूसरा, नौजवानों को प्राइवेट यानी निजी क्षेत्रों में जब नौकरी मिलेगी तो सरकार की ओर से 15,000 रुपये की सब्सिडी या उनकी उस योजना का जो सरकार लाने जा रही है लाभ मिलेगा। जनता है, जनार्दन है, उसकी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। लाल किले के सामने हम खड़े हुए हैं, यहाँ के लोग भी हमारे साथ हैं। उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनके दिल में बातें हैं, वो जानने के लिए हम निकले हैं कि आज आज़ादी के दिन लोग क्या क्या अपेक्षाएं सरकार से रखते हैं। आज आज़ादी का दिवस है ना? आज आज़ादी का दिवस है। अब मोदी जी ने 15 साल में क्या करा पहले बताइए। जहाज़ से कहीं ऋषिया जा रहे, कहीं विनीसिया जा रहे, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं फजूल खर्चा, कहीं इसमें खर्चा, कहीं उसमें खर्चा। उसमें क्या है भाई, कुछ होता है क्या? अब मोदी जी को हटाओ वो बस। हम तो ये कहना चाहते हैं जनता को, वो हटाना इसलिए चाह रहे हैं कि जो थे वही आ जाएं पहले से, अमन हो जाएगी, शांति हो जाएगी कुछ। आज तो वो बता के गए हैं कि हम महंगाई कम करेंगे। अरे महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही। मूली हुई गई 80 रुपये 1 किलो। हाँ, अब पालक 250 ग्राम 40 रुपये। तो सब्जी का काम करते हो क्या? सब्जी नहीं करते, लेकिन हम खरीदते हैं सब्जी। तो पता है। हाँ, अच्छा, मतलब महंगाई में कोई राहत नहीं है? कोई राहत नहीं है, कोई भी राहत नहीं है। दीपावली से महंगाई क्या राहत है बताओ? 30 रुपये किलो आटा है। गरीब आदमी 350 रुपये कमाएगा, खाएगा का परिवार कैसे चलाएगा बताओ? है। और जो है दालें हुई गई 120 रुपये किलो। अब मटर फली हुई गई मालूम कितने, 50 रुपये 250 ग्राम पाव भर। तो कहाँ से आदमी कर पाई? अब हम अपना खर्चा कैसे चलाते हैं हम जानते, क्योंकि हम हुनरमंद हैं। अभी राहत नहीं मिल रही है, कभी राहत नहीं मिले। मोदी जी चले जाए, हमें राहत सुकून अमन हो जाए बस। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि अभी इनको राहत नहीं है और इनका मानना है कि सरकार बदलनी चाहिए। इनका अपना मन की बात है, तो जनता है मन की बात कर सकती है, प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं तो जनता भी मन की बात कर सकती है। बहुत लोग हैं जो यहाँ आसपास, अब 2 बजे ये मेट्रो खुली है तो लोगों ने लाल किला घूमने आना चालू कर दिया है। और अभी कुछ घंटों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे के गए हैं। ताऊ, आज क्या कौन सा दिन है? आज 15 अगस्त। 15 अगस्त है, तो आज हम आज़ाद हुए थे। हाँ आज प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं महंगाई कम करेंगे दिवाली से। हाँ, कवर करेगा। करेंगे बोल के गए हैं, सुना था। हाँ, तो ताऊ कह रहे हैं कि हाँ करेंगे। तो अलग अलग मत हैं जनता के, अलग अलग उनकी सोच है। तो ये आज जो 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो ये है कि जीएसटी का रिव्यू प्रधानमंत्री करवा रहे हैं और जीएसटी की दरें कम करेंगे, जिससे महंगाई में कंट्रोल होगा। और दूसरा, नौजवानों को निजी क्षेत्र में जो नौकरी मिलेगी, यानी निजी क्षेत्र में जब वो नौकरी मिलेगी तो सरकार की ओर से 15,000 रुपये की सब्सिडी या सरकार की जो योजना है उस योजना का लाभ उन नौजवानों को मिलेगा। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी इस देश की ज्वलंत समस्या चली आ रही है और इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आज के भाषण से प्रधानमंत्री के से नौजवानों को कुछ उम्मीदें बंधी होंगी, लेकिन जनता है, जनता अपने हिसाब से मन बनाती है और जनता अपने हिसाब से अपनी बात कहती है, उसका अपना अधिकार है कहने का। आज 15 अगस्त है। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन इंडिपेंडेंस हम लोग हुए थे, उसी के खुशी में जी। आज प्रधानमंत्री बोल के गए हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी में भी लाभ मिलेगा, कम होगी और महंगाई कम होगी। महंगाई कोई उतना ज़्यादा तो है नहीं, महंगाई ठीक ही चल रहा है। जिसको कमाना खाना है वो कमा खा ही रहा है, जिसको नहीं कमाना है तो उसके लिए समस्या तो अभी भी खड़ा रहेगी, कभी भी खड़ा रहेगी। कमाना पड़ेगा खाने के लिए। महंगाई का मतलब कमाई सब कुछ नहीं है। नहीं क्या नौकरी मिलेगी लोगों को, बेरोजगारी खत्म होगी, लाभ देगा। सरकार कोई सी भी आए जाए, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, कोई सरकार नौकरी देने वाली नहीं है।
हमें खुद को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। कोई भी छोटा मोटा लेकर जो भी रोजगार करने हो अपने स्वयं को खोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जी जी प्रधानमंत्री ने योजना दी आत्मनिर्भर वाली। जी, क्या आत्मनिर्भर भारत होगा तो नौकरी की जरूरत ही नहीं। होना ही पड़ेगा, या तो मजबूरी में हो या जैसे भी हो, आत्मनिर्भर ही होना पड़ेगा। तो इस युवा ने कितनी बढ़िया बात बताई है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा। महंगाई की समस्या समाप्त नहीं हो सकती और बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं हो सकती। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खुद भी कमाओ, औरों को भी कमाओ, औरों को भी मौका दो। आत्मनिर्भर भारत भी प्रधानमंत्री की एक योजना है। यदि ऐसी होती बेरोजगारी समस्या दूर करना इतनी आसान होती गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन किए थे, उस समय से ये समस्या चली आ रही है। रोजगार और बेरोजगारी की समस्या वो नहीं, ये समस्या एजुकेशन पे होती है। जो लोग तो शिक्षित हैं वो कमा खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं जीवन। एजुकेशन पे आ गए अब आप। एजुकेशन की भी समस्या। हाँ, एजुकेशन की हाँ थोड़ी सी ये गवर्नमेंट में और सारी ये स्कूल बंद हो रहे हैं, इस पे सरकार को लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार क्या थिंकिंग चल रही है। कुछ सुना है कि 2-3 हज़ार स्कूल बंद हो गए सरकारी। यूपी में ना। हाँ, मैं यूपी से खुद यादव हूँ। अच्छा, यूपी से कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर से हो, यानी बाबा के एरिया से। मुख्यमंत्री के योगी के इलाके से हो आप। जी जी मतलब ये समस्या है, ये हाँ। गलत है। एजुकेशन हाँ, ये तो स्कूल तो चलना ही चाहिए। लेकिन बात ये फंस जाती है ना, गवर्नमेंट स्कूल में हम अभी आपने पूछा कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, फिर जब हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो फिर वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर सरकार को कंप्लेन करेंगे। तो सरकार यही तो देखकर गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर रही है। उसका रीज़न भी उसी में है। आपको मालूम है कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में चौथे नंबर की है, मालूम है? हाँ, चौथे नंबर की है, लेकिन ये जो है ना अर्थव्यवस्था 70% लोग मतलब बेरोजगारी के अंदर है और 30% लोगों के पास पैसा है। पैसा है। हम्म, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम्म। मतलब पैसा केवल 30% लोगों के पास और है, 70% मिडिल क्लास है। पैसा नहीं है। मिडिल क्लास है, गरीब है, हम्म। दिक्कत है वो। एजुकेशन की बात से आप सहमत हो कि एजुकेशन का मामला मजबूत सरकार कोई भी हो करना चाहिए। हाँ, स्कूल बंद होना ये रास्ता नहीं है। स्कूल और बढ़ना स्कूल चाहिए। स्कूल बढ़ना चाहिए, उसमें जो बने है जो उसमें सुधार होना चाहिए। बस बंद करने से कुछ होगा नहीं। फिर तो स्कूल आदमी जन्म लिया है तो पढ़ेगा। आपको मालूम है फिनलैंड एक देश है। हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट में आता है। नॉर्वे, स्वीडन, बाल्टिक कंट्री जितने भी आते हैं, डेनिश वोनिश, वो सारे हैप्पीनेस चलो हम फिनलैंड की बात करते हैं। मालूम है फिनलैंड कौन सी अर्थव्यवस्था पे? 46। हाँ, हो सकता है। प्राइवेट स्कूलों को फेल करते हुए सरकारी स्कूल है। तो वहाँ पर थोड़ी जनसंख्या कम होती है ना, इसलिए उसकी सरकार कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर जनसंख्या लेकिन उनका मन तो है।